अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन विसंगति, कोरोना का भत्ता और अन्य विभाग की तरह शनिवार और रविवार जैसे अवकाश की मांग भी इसमें शामिल है। बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है और चुनावी साल है, चुनाव की चौखट पर प्रदेश खड़ा हुआ है और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का क्या असर होगा, इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। लेकिन चर्चा से पहले सवाल उठते हैं। सवाल कौन से उठते हैं? आइए सवाल उठते हैं 5 के आज के सवाल। पहला सवाल क्या है? क्या स्वास्थ्य कर्मियों की मांग जायज है? पहला सवाल देखिए, पहला, क्या स्वास्थ्य कर्मियों की मांग जायज है? चुनावी साल है, क्या सरकार वादा खिलाफी कर रही है? यह दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 कि सरकार क्या वादा खिलाफी कर रही है? सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है मरीजों की परेशानी का जिम्मेदार आखिर है कौन? कौन जिम्मेदार है? मरीज परेशान हो रहे हैं, हड़ताल चल रही है, लेकिन मरीजों की तो दिक्कत हो गई। चौथा सवाल क्या है? क्या हड़ताल पर राजनीति हो रही है? क्या सियासत इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है क्योंकि बीजेपी सरकार को घेर रही है? और पांचवा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि इस हड़ताल का आखिरकार इलाज है क्या? क्या इलाज है? तो ये सारे सवाल होंगे, इन सवालों का जवाब भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा। हड़ताल का नहीं निकल रहा इलाज। सरकार बोली नहीं चलेगी दबाव की नीति। बीजेपी ने कहा वादा खिलाफी कर रही है सरकार। हड़ताल पर हट। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ चुनावी तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ 60,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ खींचतान। राज्य के करीब 60,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में काम ठप पड़ा है। स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को पूरा करवाने पर अड़े हुए हैं। एक और हड़ताल तो दूसरी ओर डायरिया और डेंगू का बढ़ता प्रकोप। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। सिंहदेव ने कहा कि ये अनरियलिस्टिक मांगे हैं। जो मांगे प्रैक्टिकल होंगी उन पर बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 12 महीने काम करेंगे और 13 महीने का वेतन दिया जाए। यूनियन वाले दबाव बनाने के लिए ऐसी मांगे उठाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मी जल्द लौट आएं तो अच्छा होगा। जो मांग है वो जायज रहते हैं, कुछ नहीं होता है संभव। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहीं व्यवस्था ऐसी नहीं है कि 12 महीना काम करेंगे 13 महीना का तनख्वाह दीजिए, क्योंकि पुलिस वालों को मिलता है। तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तो छत्तीसगढ़ कैसे पहले कर सकता है? तो यूनियन वाले हैं वो दबाव बनाने के लिए। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके लिए उनके पास समय है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने और मांगे मानने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपना पक्ष अपने आकाओं के पास रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं। वहां पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मिलने का समय, उनकी पीड़ा को सुनने का समय, उनकी मांगें पूरी करने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास नहीं है। बीजेपी ने भूपेश बघेल की सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि ये वही मांगे हैं जिन्हें सरकार ने 10 दिनों में पूरा करने का कमिटमेंट किया था। आखिर क्या मांग रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मचारी, ये नर्सें, ये मेडिकल स्टाफ? ये वो मांग रहे हैं जो इस सरकार का वादा था, जिसे इस सरकार ने 10 दिन में पूरा करने का प्रॉमिस, कमिटमेंट किया था। लेकिन आज 4.25 साल पूरे होने के बावजूद इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है। चुनाव नजदीक है। 23 के महासंग्राम में सियासी बाणों की बौछार हो रही है।
बघेल सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। सरकार को 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना है। बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हड़ताल पर हट, आखिर हड़ताल पर हट है किसका? कर्मचारियों का जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का जो हड़ताली कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। आइए इसी पर करते हैं चर्चा। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। एक तरफ हमने बीजेपी को सुना, बीजेपी ये कह रही है कि आपने वादा किया था और वादे से मुकर रहे हैं। 10 दिन में काम करने का वादा किया था, अब 5 साल पूरे होने आए, आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मांगे या ये जो बातें कही जा रही हैं, ये कहीं इसका कोई आधार नहीं है और ये संभव ही नहीं है कि 12 महीने काम करेंगे, 13 महीने का वेतन उठाएंगे। देखिए, जो चीजें न्यायोचित होती हैं और उन न्यायोचित बातों पर ये सरकार ने हमेशा सही निर्णय और सही समय पर निर्णय लिए हैं, ऐसा आप बिल्कुल देख सकते हैं। हाल ही में जूनियर डॉक्टर्स की भी हड़ताल थी और उनकी जो मांगे थी, जब भी मैं डिबेट में आपके चैनल में बैठा था और मैंने कहा था उन डॉक्टर्स को कि आप लोग धैर्य रखिए, सहानुभूति पूर्वक सरकार संवेदनशील और आपके पक्ष में जो उचित मांगे होंगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। वो हुआ, उनकी मांगे जो न्यायोचित थी, जो उचित थी, उनकी मांगे पूरी हुई। स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। अभी स्थिति क्या है पुनीत जी? अभी एक तरफ जो डेंगू फैला हुआ है, कुछ और संक्रमण बारिश में जो सामान्य तौर पर जो लगातार फैलते हैं, इस तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं। इनकी हड़ताल की वजह से पोस्टमार्टम के, टीकाकरण के कई ऐसे काम है जो बहुत जरूरी कार्य है, वो प्रभावित हो रहे। साथ ही ग्रामीण अंचलों में देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जो हमारे गरीब भाई बहन है वो वंचित हो रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कहता हूं कि सरकार संवेदनशील है और सरकार के पास इनकी बातें पहुंच चुकी हैं। सरकार तत्परता से इनके विषय में चर्चा भी कर रही है और मुझे लगता है जो भी उचित होगा और जो न्यायोचित होगा वो निर्णय इनके पक्ष में लिया जाएगा। बाकी यदि कोई ऐसी मांगे हो जो पूरी न करने योग्य हो या जो संभव न हो, जो सिस्टम में संभव न हो, उस विषय पर चर्चा होगी, निश्चित तौर पर होगी। पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को, मैं डॉक्टर्स को ईश्वर के बाद माता पिता को और माता पिता के बाद डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का रूप मानता हूं। तो भगवान को कभी हठ नहीं करना चाहिए और उनको समझदारी दिखाते हुए अपने काम पर लौटने की मैं अपील करूंगा। हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग अपने काम पर लौटिए। सरकार संवेदनशील है। ये रमन सिंह जैसी सरकार नहीं है 15 वर्षों की जो चली, जहां पर न अस्पतालों में डॉक्टर थे न दवाइयां थी। आप चिंता मुक्त रहिए। भूपेश है तो भरोसा है, जो कुछ होगा, जो न्याय संगत होगा, आप लोगों के साथ न्याय होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि न्याय संगत होगा, न्याय करने वाले हैं सुनील चौधरी साहब, बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, न्याय संगत होगा, सरकार के पास बात पहुंच गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वक्त नहीं है, वहां सफाई देने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अपने लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। जबकि सरकार ये कह रही है कि हम तो संवेदनशील है, हम तक बातें पहुंच चुकी हैं और हम उस पर चिंता भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, देखिए, ये कांग्रेसी जो है अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। ये इनके छल का घोषणा पत्र है। ये सारा घोषणा पत्र, उसमें स्वास्थ्य कार्ड के विषय में मैं अभी लगातार पढ़ रहा था। इनकी जो छलिया वाली जो घोषणाएं थी, भैया यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात करते थे। ये कर्मचारियों के लिए कहते थे कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही उनको आवास बना करके देंगे। गरीबों का आवास बना नहीं पाए, उनका क्या आवास बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि पहले ही साल हम 1000 डॉक्टर की भर्ती करेंगे और 200 विशेषज्ञ भर्ती करेंगे। लगातार भर्तियां होंगी और जो स्टाफ की कमी है हॉस्पिटल में और जहां पर भी स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव है, 6 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में जो है वो वृद्धि की जाएगी। लेकिन किए क्या? ठन गोपाल। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में केवल छलने का काम। कर्मचारियों को कह दिए, नियमित कर्मचारियों को, कि हम आपका नियमितीकरण कर देंगे। आप कहते हैं नहीं हो पाएगा। तो भैया ये झूठ का पुलिंदा क्यों लेकर के आ गए थे? आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर में एक हमर अस्पताल है, नूरानी चौक का, मेरे घर के पास है। उस अस्पताल की जमीन पर जहां वार्ड बनना चाहिए, जहां हर महीने लगभग आप माने कि 60 से 70 डिलीवरी होती है,
वहां पर ये सरकार सामुदायिक भवन बना रही है। विधायक वहां भूमि पूजन करके गए, तो इस सरकार की सोच पर तरस आती है। आप देखिए कि 39,000 माताओं की मौत सुनी हो गई। विधानसभा में स्वीकार किए हैं कि 39,000 से ज्यादा शिशुओं की मौत हुई है। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के विषय में कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा कि वही डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार के बाद जब हमारी सरकार 2003 में आई तो मेडिकल कॉलेज 2 थे उसको 10 कर दिया, जिला अस्पताल 16 थे उसको 26 कर दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 116 से ठीक है, ये आप गिनाइए। नहीं ठीक है अभी नहीं देखिए सुनील जी देखिए समस्या क्या है मालूम है आपको। अभी समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर 60,000 स्वास्थ्यकर्मी अगर हड़ताल पर हैं तो जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? कर्मचारी करेंगे कि नहीं करेंगे, सरकार करेगी कि नहीं करेगी, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कि नहीं निभाएगा? युगल तिवारी हमारे संवाददाता धरना स्थल से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। आप दोनों को यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी क्या सोच रहा है, क्यों परेशान है, क्यों हड़ताल कर रहा है और हठ आखिर किसका है? युगल, बात कीजिए। देखिए, पहली मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा हमारे सभी तमाम दर्शकों को। मैं सहयोगी सुशील से कहूंगा कि तस्वीर दिखाए। हजारों की संख्या में यहां पर कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं, व्यवस्थाएं चौपट हैं। क्या कहेंगे, राजनीति हो रही है आपके आंदोलन को लेकर? हम सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। एक डॉक्टर अधिकारी वो भी सरकारी कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, उसका राजनीति का कोई वास्ता नहीं होता है, कोई राजनीति नहीं करता है। हम सिर्फ अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। राजनीति जिनका काम है वो करें या ना करें, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। समाधान क्या है? लोग परेशान हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, विपक्ष अपनी बात कह रही है, समाधान क्या हो सकता है? समाधान देखिए सर, हम तो कोई अलग से मांग नहीं है। सरकार जो अपने घोषणा पत्र में रखी थी, सरकार जो कोरोना के समय में राज्य के नाम संदेश पड़ी थी, उसी मांग को आज हम मांग रहे हैं। हमको कोरोना भत्ता देने की जो बात कही गई थी, आज तक हमें कोरोना भत्ता नहीं मिला। सरकार अपने घोषणा पत्र में जब शासन में आई नहीं थी, घोषणा पत्र में हमारी मांग को रखी थी, वो घोषणा पत्र में रखे हुए मांग को आज तक हमको पूरा नहीं किया गया। 4.5 साल तक हम उसको वेट किए, इंतजार किए, विनम्र निवेदन किए प्रशासन को, बार बार हम लेटर दिए, लेकिन आज तक मांग पर आनी हुआ। तो हम तो मजबूर है सर, सरकार हमको खुद मजबूर कर रही है कि हम यहाँ बैठे हैं अपनी मरीजों का क्या होगा? मरीजों की चिंता किसको? वेतन देते हैं, मरीजों का क्या होगा? आखिर सामंजस्य क्यों नहीं सर? जी बिल्कुल मरीज भी परेशान है, क्या होगा उनका? विभाग के सभी अधिकारियों को हमने जाके बार बार आवेदन किया है, निवेदन किया है, और वेतन विसंगति किस प्रकार से है ये भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मांगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसका भुगतान है यदि मरीज भुगत रहे हैं तो उसके लिए हमने भी पहले मरीजों को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमने 1 घंटे 2 घंटे का आंदोलन करके सूचना दी थी कि हमारे से काम प्रभावित होगा, तो फिर बाद में जाके मतलब पानी सिर के ऊपर से निकल गया और इसीलिए हड़ताल पर जवाब दीजिए। सीधे धरना स्थल से जो बातें, जो शिकायतें, जो दर्द है वो आप तक पहुंच रहा है। देखिए, मैंने कहा इनकी बातें, ये मैंने तो इनको भगवान का रूप कहा, भगवान को हट नहीं करना चाहिए ये भी कहा। बिल्कुल सरकार संवेदनशील है, इनकी बातें जो हैं वो प्रशासन और शासन तक पहुंच चुकी है, उस पर विचार भी हो रहा है। और मैंने तो डिबेट से शुरू में ही कहा था, अभी धरना स्थल की बात तो बाद में आई, मैंने डिबेट के शुरू में ही कहा था कि न्याय होगा, न्यायोचित और उचित जो जायज मांगे होंगे उस पर बिल्कुल सरकार जायज मांगे। लेकिन नितिन जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं सवाल का जवाब इसलिए चाहता हूं कि धरना स्थल पर लोग भी आपको सुन रहे हैं। थोड़ा ये बताइए, ये इन लोगों का कहना है कि आपने कोरोना में जो वादा किया था, जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं की, आपने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में वो पूरे नहीं किए। 4.5 साल से लगातार सरकार को चेताया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। छोटे आंदोलन से शुरुआत हुई, आज की तारीख में अनिश्चितकालीन में बदल गया। आप कह रहे हैं संवेदनशील है, तो फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? देखिए, जवाब भी आएगा, ये संतुष्ट भी होंगे, इनको धैर्य रखना होगा। मैं सरकार के नहीं पर संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से इस चैनल में यदि वो मुझे सुन रहे हैं तो हाथ जोड़कर मेरे भाइयों से, चिकित्सा कर्मी भाइयों से निवेदन करता हूं, आप काम पर लौटिए, आपके साथ न्याय होगा और निश्चित तौर पर न्याय होगा।
ये वो जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये भरोसे की चलिए सरकार ठीक है आप भरोसा दे रहे भरोसा देता हैं, हूं। लेकिन विपक्ष तो निशाना साध रहा है और आप भरोसा देखिए, तब दे विपक्ष के रहे पास हैं निशाना जब साधने का जब अलग उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ मांगे तो पूरी हो ही नहीं सकती। साहब ये अजीब सी मांग कर रहे हैं। जी मैंने भी तो ये कहा है कि वे न्यायोचित और उचित मांगे जो होंगी, जो होगा, जो लॉ में होगा, जो कानून में होगा, जो हो सकता है वो करेंगे। जो वादे वो तो- किए वो भी थे तो कम वही से कह कम रहे जो हो, लॉ कि में तो कानून में बात होगा उसी को देखकर किए होंगे, तो वो वादे आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? सुनील जी से जान लेते हैं। देखिए, सुनील जी आप जवाब दीजिए। बहुत से वादे पुनीत जी पूरे हुए हैं इस प्रदेश में। हर वर्ग को यहाँ पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हाल ही में मैंने जैसे कि कहा डॉक्टर की भी जो उनकी भी मांगे पूरी हुई और इनके भी विषय में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आप पूछिए, पुनीत जी पूछिए 15 साल में इन्होंने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कर्मचारियों से पूछिए कि 15 वर्षों में क्या दे रही थी वाजपेयी को। हमने तो फिर भी देने की कोशिश की है और इस सिस्टम को सुधारने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी जवाब दीजिए। सुनील जी देखिए, कहते हैं ना कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जो ये घोषणा पत्र तो लेकर के आ गए, बड़ी बात कर दिए, कर्मचारी इनके छल में भी आ गए। नियमितीकरण का वादा, अब आप सोचिए 100 दिन चुनाव को बचे नहीं है, कर्मचारी करेगा क्या? कर्मचारी तो आंदोलन में रहेगा। उनकी स्थिति ये है, बेचारे भरोसा कितना है? ठीक है लेकिन ठीक है, तुरंत जान लेते हैं युगल से। युगल, सरकार की तरफ से कहा जा रहा थोड़ा धैर्य रख लो, हम करेंगे आपकी बात जो जायज मांगे पूरी। कितना भरोसा है? जल्दी से जान लिए, जल्दी से। बिल्कुल पुनीत, सरकार की ओर से कहा जा रहा है धैर्य रखिए, करेंगे। कितना भरोसा है आप लोगों को? सर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हम 15-20 सालों से हम झेलते आ रहे हैं वेतन विसंगति को। सर धैर्य नहीं, हमको उनका जवाब चाहिए। और तब तक हम सारे लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता, हमारे वेतन विसंगति हमारी दूर नहीं होती, हमारे डॉक्टर्स के ठीक है। नितिन जी भरोसा नहीं रहा, ये आपने सुना होगा। खैर, आप जब कह रहे हैं कि संवेदना है, संवेदनशील हैं, और फिर भी जब ये कहा जा रहा है कि भरोसा नहीं रहा, और आप तो ये कहते हैं भूपेश भरोसा है, तो भरोसे का संकट हो गया है अब सरकार को क्योंकि 60,000 कर्मचारी नहीं, सवाल हट का भी है और सवाल उन मरीजों का है जो परेशान हो रहे हैं। देखना होगा इस पर सरकार क्या फैसला कर पाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का और युगल आपका भी इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार।